हमारे बुज़ुर्गों का जो नज़रिया था पाकिस्तान बनाने के हवाले से, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर जो अभी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे तो ये लग रहा है कि अगर पाकिस्तान का मतलब यही है तो फिर तो नाउज़ बिल्लाह इसका मतलब ये होगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही है कि फ़ितना फ़साद जो भी हमारे माशरे में हो रहा है। तो इसको कैसे इसकी इस्लाह माशरे की भी बात जिस तरीके से मुफ्ती साहब ने भी इशारा किया, किस तरह से आप देखते हैं, क्या रूट कॉजेज़ हैं जो जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्दि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। माशाअल्लाह, मुझसे माक़बल मोहतरम शहीदी साहब ने भी हमारे मुआशरे की दुखती रगों पे हाथ भी रखा, और मोहतरम अबू बकर साहब ने भी, मुफ्ती अबू बकर साहब हफ़िज़हुल्लाह ने भी उनके असबाब और उनके हल की तरफ तवज्जो दिलाई। मैं गुफ्तगू से पहले इस बात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मोहतरम मुफ्ती अबू बकर साहब हफ़िज़हुल्लाह का कि उन्होंने अपने इदारे में हमें हाज़िरी का शर्फ़ बख्शा, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे। और दूसरा, ये मैसेज भी यहाँ प्रोग्राम के हवाले से पब्लिक के पास जाना चाहिए कि जिस तरह दीनी इदारे न सिर्फ़ ये कि वो इस्लाम के क़िले हैं, बल्कि आज ये भी साबित हो रहा है कि दीनी इदारे नज़रिया पाकिस्तान के भी मुहाफ़िज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी और इसी वजह से ये प्रोग्राम दीनी इदारे में ही मुनक़िद हो रहा दुरुस्त है। फरमाया। और दूसरी बात जो आपने सवाल उठाया, असल में दुनिया को ये तो बताया गया है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया को आज तक ये नहीं बताया गया कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है। जी पाकिस्तान का मतलब सबको मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब करोड़ों में शायद किसी को मालूम हो, अक्सर को ये मालूम नहीं, जी और वो भी मालूम होना चाहिए। और अल्लाह ने कुरान मजीद में ये कहा कि हम जिन लोगों को आज़ादी अता करके उनको तमकीनत, इक़्तिदार, हुकूमत, इख्तियार सौंपते हैं तो उनकी 4 बड़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और 4 बड़ी ज़िम्मेदारियाँ ये होती हैं कि पहली ज़िम्मेदारी है अक़ामुस्सलात, वो नमाज को कायम करने वाले होते हैं। गोया उस मुल्क का, उस स्टेट का, उस रियासत का एक निज़ाम बन जाता है कि सारे के नमाज एक गाड़ दी जाती है, पढ़ने वाले नहीं। यहाँ तो हुक्मरान नहीं पढ़ते, हुक्मरानों का जो अल्लाह ताला ज़िम्मेदारी बता रहा है हुक्मरानों की, वो ये बता रहा है कि वो निज़ाम, सलात के निज़ाम को कायम करने वाले होते हैं पूरी रियासत में। यही वजह है कि खुलफ़ाए राशिदीन में जितने भी खुलफ़ा रहे वो सियासत के भी हुक्मरान रहे, इक़्तिदार भी उन्हीं के हाथ में रहा, फ़ौज के सिपह सालार भी वही होते, अदालत के जज भी वही होते, मस्जिद नबवी के मुसल्ले के वारिस भी वही होते, और मिंबर के वारिस भी वही होते। और मुसलमानों में कोई रियाया में कोई भी फौत होता तो उनके जनाजे भी वही पढ़ाते। आज हमारे हुक्मरानों में कोई है इस काबिल जिसे हम अपने मिंबर पे खड़ा कर सकें, मुसल्ले पे खड़ा कर सकें, या उन्हीं की तंजीमों और उन्हीं की पार्टियों में से कोई ऐसा दिल गुर्दे वाला है जो ये वसीयत करके जाए कि मेरा जनाजा मेरी पार्टी का सरबराह पढ़ाए। इसलिए कि पाकिस्तान का मतलब सब ने समझा है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब किसी ने नहीं समझा। ये भी समझाने की ज़रूरत है। ये मुफ्तियाने के, मैं चूँकि मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्तियाने किराम का फ़र्ज़ बनता है कि पब्लिक को, अपनी रियाया को, अपनी आवाम को ये भी समझाएं कि ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है। और दूसरी बात यह है कि हमने सिर्फ़ ख़ित्ता हासिल किया, वजूद ये समझ रहे हैं अपने ताईं, ये समझ रहे हैं कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन ज़हनी ग़ुलामी से हम अभी तक बाहर नहीं आए, जिसकी तरफ इशारा मोहतरम शहीदी साहब ने भी किया। हम अभी तक ज़हनी ग़ुलाम चले आ रहे हैं और उससे बाहर हम बिल्कुल भी नहीं आ सके। हर चीज़, हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारा खाना पीना, हमारी तहज़ीब, हमारी शादी ब्याह, हमारा उठना बैठना, हमारे कारोबार के ढंग, तिजारत के उसूल सब बाहर से पार्सल हो रहे हैं। और जो अल्लाह ताला ने हमें पूरा एक निज़ाम दिया और क़यामत तक के लिए दिया, इसीलिए अल्लाह ने इस निज़ाम के नाजिल करने के बाद क़यामत तक किसी और पैगंबर की आमद की ज़रूरत भी महसूस नहीं की, इसलिए कि ये निज़ाम काफ़ी है जो क़यामत तक के तकाज़े पूरे कर सकता है।
और हमने उस निज़ाम को यकसर छोड़ दिया, और यकसर छोड़ने के बाद हम गैरों की तरफ देख रहे हैं और गैरों की तरफ हमारी नज़रें हैं। और यही वजह है कि जिस तरह शहीदी साहब ने भी फरमाया, बांग्लादेश ने यकीन मानिए जहाँ बहुत सारी मिसालें कायम की हैं, वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल इत्तेहाद की कायम की है। आज वो पूरी कौम जिसे हम इतनी इहानत से दूसरे को कहते यार तू तो बंगाली है, इतनी हकारत की नज़र से देखते थे, आज उन्होंने साबित कर दिया है कि हम जैसी मुत्तहिद कौम और कोई नहीं। और उस इत्तेहाद के नतीजे में उन्होंने जो समरात और कामयाबियां हासिल की हैं वो भी आज हमारे सामने है, वो भी सब कुछ हमारे सामने। तो लिहाजा नज़रिया पाकिस्तान पर कायम रहने का मतलब ये है कि वो बुनियादी तौर पर अल्लाह के कुरान को नाफिज किया जाए, नबी करीम के फरमान को नाफिज किया जाए, सहाबा किराम का वो तर्ज अमल जो कुरान और सुन्नत से लेकर उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में दुनिया पर नाफिज किया, उससे सबक लेते हुए हम उस तरीक़े को सामने लाएं और अहले बैत और सहाबा किराम की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठाएं, ख़त्म नबूवत का अकीदा रासिख करें, और जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं, तौहीद है, इसको बेस बनाएं। बल्कि इसको बेस बनाकर अल्लाह ताला नान मुस्लिम को भी दावत देता है, या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया। यहूद को भी दावत है, नसारा को भी दावत है कि आओ तुम हम तुम्हें सीने से लगाने को तैयार हैं, लेकिन शर्त क्या है? एक रब की, वाहिद रब की पूजा इबादत होगी और उसके साथ किसी को शरीक ना किया जाएगा। ये असल नज़रिया पाकिस्तान की बेस और बुनियाद है, और ये वो बेस है जो हम सबको मुत्तफ़िक और मुत्तहिद कर सकती है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तो फिर यकीन मानिए हर चीज़ हमारे पास बस बाहर से पार्सल होती रहेगी, हत्ता कि ज़हन भी बाहर से पार्सल होता है, फ़िक्र भी बाहर से पार्सल होती है, और हम उस पर अमल करते हैं। जैसे कठपुतलियाँ होती हैं, हम कठपुतलियाँ बन चुके हैं। अल्लाह ताला हमें कठपुतलियों से इंसान बनाए और सोचने समझने वाला बनाए।